की बर्थडे पार्टी के लिए भाभी से फिर से बात करती हूँ। बाकी भाभी और मासा से तो बाद में बात हो जाएगी। हाँ भाभी, क्या आप नहीं चाहती कि लकी पहले की तरह खेले कूदे और नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करे? क्यों भाभी? हाँ चाहते हैं। भाभी मेरे पास ना एक बहुत अच्छा प्लान है जिससे ना सिर्फ लकी डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा बल्कि बाकी सब बच्चे भी ना बहुत मस्ती करेंगे। सच? हाँ हम जरूर सुनना चाहेंगे, पर डर इस बात का लगता है कि जब भी तुम नया कुछ करने जाती हो तो पूरे घर में उथल पुथल सी मच जाती है। भाभी, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि अगर हम लोग मासा से ना बबली की बर्थडे पार्टी की परमिशन ले लेंगे तो सब बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, स्पेशली लकी। पार्टी? नहीं नहीं, तुम जानती हो ना इस घर में हर किसी का जन्म दिवस कैसे मनाया जाता है। पूजा पाठ होती है, दान पुण्य होता है, हवन होता है और जो खाना बना है वो साथ मिलकर सब बैठकर खाते हैं। बच्चों को खुश करने के लिए पार्टी नहीं रखी जाती। लवली केक काटो ना। तुम लोग थोड़ी देर रुको ना, मॉम डैड आते ही होंगे। थोड़ी देर बैठो बैठो बैठो। ताई माँ देखो ना, मॉम डैड अब तक नहीं आए। हो सकता है बेटा कहीं काम में अटक गए होंगे, आ जाएंगे। आइए हम लोग जब तक केक काटते हैं बेटा। आओ बेटा, लो बेटा। थोड़ी देर रुकिए ना ताई माँ। नहीं बेटा जी, फिर इन बच्चों को घर जाना है ना, देर हो जाएगी। चलिए आप केक काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लवली, हैप्पी बर्थडे टू यू। लवली, इस घर के बच्चों को तू उस तरह उदास नहीं होने देगी जैसे तू कभी अपने बचपन में हुआ करती थी। जैसे भी हो, मैं सभी को ये समझाने की पूरी कोशिश करूंगी कि इस तरह बर्थडे मनाना कोई बुरी बात नहीं है। भाभी वो मैं देखो लवली, अगर फिर से तुम वो पार्टी की बात करने चाह रही हो तो हम नहीं सुनेंगे। अब तक तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि हम उस परिवार से नहीं हैं जो मौके मौके पर पार्टी रखते हैं। और वैसे भी ये पार्टी तो विदेशियों की प्रथा है। हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति के अनुसार ही जन्मदिवस मनाया जाता है, समझी तुम? और देखो, ये बातें भूलो और जाके रिया की मदद करो, वो कपड़े धो रही है। ये भाभी भी ना बिल्कुल मासा जैसी बातें करती हैं। कुछ कहा तुमने? अब नहीं। जाओ फिर। हाँ ये छोरी भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती है। इस घर में बच्चों की परवाह किसी को नहीं है। जब देखो नियम नियम नियम। बड़ों को भी झुकना पड़ता है बच्चों की खुशी के लिए। मगर सॉरी भाभी। भाभी, आप अब तक पुलिस स्टेशन नहीं गई? नहीं लवली, वो मैं कुछ पुराने केसेस की फाइल्स देख रही थी जो मैं छुट्टी पे जाने से पहले हैंडल कर रही थी। अच्छा, अब भाभी आपसे एक बात पूछूं? बच्चों के बर्थडे पे उनकी बर्थडे पार्टी बनाना आपको पसंद है? मेरा मतलब उन बच्चों की खुशी के लिए। हाँ, अगर पार्टी साधारण तौर पे मनाई जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है, पर तुम अचानक बर्थडे पार्टी की बात क्यों कर रही हो? वो भाभी वापस काम पे जा रही हैं, वो भी इतने दिनों के बाद। ऐसे में ये सब बातें छेड़ना ठीक नहीं है। वो बस ऐसी पूछ रही थी। अब मैं जाती हूँ, मुझे ना रिया भाभी की हेल्प करनी है। हाँ बाय। लवली रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो लवली, मैं समझती हूँ कि जो कुछ भी तुमने किया वो सिर्फ मुझे ड्यूटी वापस ज्वाइन करवाने के लिए था, और जो तुमने सोचा वो बहुत बड़ी बात है, पर फिर भी तुमसे बड़े होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें ये समझाऊं कि तुम भविष्य में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लोगी, क्योंकि ये तुम्हारी आदत बन सकती है लवली। और तुम जानती हो ना कि अगर माँ जी को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगी। वैसे क्या माँ जी इस बारे में जानती हैं? नहीं,
और माँ जी क्या क्या जानती है ये तो आपको भी नहीं पता। कुछ कहा लवली तुमने? नहीं भाभी। शायद लवली अपनी झूठ बोलने की आदत के बारे में ही कह रही है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ काम धाम नहीं है क्या? नहीं नहीं माँ जी, वो मैंने ही लवली को रोक लिया था। ठीक है, जाओ बाजार जाकर सब्जी लेकर आओ। हाँ लेकिन मासा, घेना भाभी ने कहा था कि रिया भाभी की हेल्प करनी है कपड़े धोने में। अच्छा, इसीलिए तुम यहाँ पर खड़ी होकर के गप्पे मार रही हो? हाँ, जाओ और जाकर सब्जी लेकर आओ। रिया बहू की मदद निम्मी बहू कर देगी। और हाँ, गहना बहू से थैला लेना मत भूलना, समझी? सब्जी। माँ जी मैं चलूं? अच्छा हुआ कि भोले बाबा ने सही समय पर भेज दिया, वरना ये छोरी पता नहीं क्या क्या बोल देती सिमरन बहू को। क्या बात है लवली, इतनी जल्दी में क्यों? अब मुझे बाजार जाना है। मासा ने ना सब्जी लाने का काम मुझे दिया है। क्या बात है, मासा ने पहली बार अपनी 5वीं बहू को कोई काम दिया है। नॉट बैड। वैसे कार्तिक, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। कल ना तुम बहुत क्यूट लग रहे थे, बहुत क्यूट। क्यों, मैंने कुछ किया क्या? हाँ, पीने के बाद ना तुम एकदम ओवर रोमांटिक हो गए थे। पता है तुम क्या कर रहे थे? मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। I love you, I love you। चल झूठी, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मत मानो। अब वैसे कार्तिक, अगर तुम हर रोज इसी तरह से ना नशे में अपने प्यार का इजहार करोगे तो मैं तो सीधा 7वें आसमान पर। हाँ। तो इसमें क्या है, मैं तो हमेशा ही बहुत रोमांटिक रहता हूँ। अच्छा। देखो, I love you, I love you। अच्छा। अच्छा ठीक है, अब मुझे जाने दो। नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। कार्तिक, मुझे मार्केट जाना है। नहीं, पहले मुझे किस दो, उसके बाद जाना। कार्तिक, मुझे जाना है। नहीं। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला ला ला। सब्जी वाला। सब्जी वाला? अरे हम दोनों के बीच में सब्जी वाला कहाँ से आ गया? कार्तिक, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे मार्केट जाना है। बाय। अरे लवली, इस बार कोई गड़बड़ मत करना, अच्छे से सब्जी लेना। ये सिमरन का डब्बा। आज है ना नाश्ते के समय हमारे बिट्टू जी ने तो हमें फंसा ही दिया था रद्दी सो। पर भाभी, कल रात मेरी इंडिया में सबसे बेस्ट रात थी। कितना मजा आया था ना पार्टी में। हाँ ये तो है साहब, आनंद तो हमें भी बहुत आया। भाभी आप जा रहे? हाँ। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। पर ना पार्टी में मजा बहुत आया है ना। अच्छा, हमें पता था पार्टी में कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। बताओ बताओ बताओ। देखो 2 मिनट के लिए अपने सारे काम छोड़कर हमें बताओ कि पार्टी में क्या हुआ। देखो भाई, इससे पहले हम ज्यादा कुछ पूछ नहीं सके, तुम्हारी भाषा वहां मौजूद थी, लेकिन रिया बहू जो गोलमोल भाषा में बात की जा रही थी ना, और वो हमारे सारे साहबजादे जो नजरें चुरा रहे, उसे देखकर हमें लग जरूर गया था कि पार्टी में कोई ना कोई अनहोनी बात हुई है। जल्दी बताओ। हाँ बताओ बताओ। डैड जी, कल आपके वो हिंदी में क्या कहते हैं, सुपुत्रों ने गलती से पी ली थी।
उसके बाद क्या सीन क्रिएट हुआ तो आप पूछो ही मत। फिर हमको उन सबको मॉम जी से छुपाकर अपने रूम्स में पहुंचाना पड़ा। हम ही जानते हैं कि हमने ये कैसे किया। हमारी तो सांसें रुक गई थी डैड जी, मॉम जी जगी हुई थी। अरे हमारे साहबजादों ने चाह ली थी, हमें भी वहां होना चाहिए था ये तमाशा देखने के लिए। नहीं 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 डैड जी, डोंट वरी, हम है ना, हम आपको बता देते कि अपने सुपुत्रों ने कल क्या तमाशा किया। क्यों गहना भाभी, आप ही बता दीजिए। हाँ भाभी प्लीज। नहीं नहीं भाभी शर्माइए मत। अरे बताओ ना बेटा। नहीं नहीं बाबू साहब, हमें बहुत शर्म आ रही है, हम नहीं करेंगे। अरे तुम तो हमारा बेटा हो, बाप से क्या शर्माना। भाभी सुनो। अच्छा थोड़ा सा, ठीक है। ये गहना हम उत्कर्ष। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। गुलाब का फूल भी दिया था। अभी ना जाओ, छोड़िए ना। अरे वाह भाई, हमारा उत्कर्ष गाना भी गाता है। हाँ, वो भी सुर में। और डैड जी, आपको पता है आपका आदि क्या कर रहा था? क्या कर रहे? डैड जी, मैं आदि, हाँ, और आप सब 4 लड़कियां छोटे छोटे कपड़ों में। तुम्हारी आंखें, ऐसी आंखें तो मैंने लंदन में कभी नहीं देखी। तुम चलोगे ना मेरे साथ लंदन घूमने? ये काली काली आंखें, वो तो अच्छा है कि मैंने उसे पकड़ लिया डैड जी, नहीं तो वो पहुंच गया होता ना लंदन लड़कियों के साथ। अरे वाह रे आदि, क्या बात है तेरी। डैड जी नहीं, अच्छा हाँ बेटा, वो हमारे इंस्पेक्टर साहब ने क्या किया? मत पूछिए बाबूजी, आपके इंस्पेक्टर साहब तो कल शोले के वीरू बन गए थे। अच्छा, लगता था धर्मेंद्र जी की आत्मा ही उनमें प्रवेश कर गई। पता है, लवली के घर पे बैल्कनी पे चढ़ के ऊपर से जोर जोर से मेरा नाम चिल्ला रहे थे। और पता है क्या कह रहे थे? सिमी, मैं तुम्हारे प्यार की चक्की पीसता रहूंगा, चक्की पीसता रहूंगा, पीसिंग एंड पीसिंग। बाबूजी, उन्हें ऊपर से मैं कैसे नीचे उतार के लाई सिर्फ मैं जानती हूँ, सब लोग देख रहे थे। और बाबूजी, इन सब में सबसे बड़ी बातें तो आपके बिट्टू जी ने मारी है। क्या किया उसने? वो पार्टी में ना कल रात को सारे नेताओं को इकट्ठा करके ना भाषण दे रहे थे लड्डू के ऊपर। भाई लड्डू का महत्व तो बाप से ही सीखा हूँ। और उसके बाद कल रात में कमरे में मुझे भाषण दिया जा रहा था कि बच्चों को कैसे संभाला जाता है। अरे भाई वाह, हमारे बेटे कितने समझदार हैं। बाहर से जैसे दिखते हैं वैसे अंदर से हैं नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं है। कल रात मैंने आपके घर के सामने जो देखो है, ये जोको है काकी साहब के लिए सब कुछ बता देती हूँ। क्या बात है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं काकी साहब, अठे आओ अठे, मारे को कुछ कहना है आपको, बहुत जरूरी है। आरती, तुम्हें जो कुछ भी कहना है अंदर आकर कहो। अच्छा अच्छा, मैं ही आती हूँ। क्या देख रही हो आरती? बोलो जो कहना है। काकी साहब को क्या बताऊं? बात ये है कि मारे को तो कहने में भी शर्म आवे है। हाँ काकी साहब, कल रात मैंने आपके घर के सामने जो देखो है, भगवान दुश्मन
को भी ऐसो दिन ना दिखावे। हाँ क्या देखा? अरे किसके बारे में बात कर रही हो? भाभी ये जरूर कल रात के बारे में बात कर रहे हैं। आरती, हमें बताओ कि तुमने कल रात क्या देखा? अरे काकी सा के बताऊं आपको? आपको तो वैसे भी मारे पे भरोसा ना है। फिर कह देंगी जा आरती यहाँ से। देखो आरती, हमें तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए समय नहीं है। जो कहना है जल्दी से कहो। हाँ काकी सा बताती हूँ। आरती, आओ, तुम्हें कुछ चाहिए तो हमारे साथ अंदर आ जाओ, जो चाहिए ले जाओ, आओ। अच्छा अभी मारी को कुछ ना चाहे, अभी जो बोलने आई वो तो बोल दूं, काकी सा को बाद में मांग लूंगी। अरे काकी आरती भाभी, नीना, अब मुझे आपसे कुछ काम है। ना ना कार्तिक की बिंदनी, मारे को काकी सा से बात करने दे। मुझे ना सब्जियां खरीदनी है, आपकी हेल्प चाहिए। देख उस दिन के बाद मारे को तारे पे भरोसा ना है ना। आप चलिए ना, देवी माँ मारी चलिए ना, ना, चलिए। सब्जियां ले ले। पता नहीं ये आरती हमसे कहना क्या चाह रही थी। अरे अरे बिंदनी, मारे को नहीं आने का है। भाभी मुझे बाजार जाना है सब्जियां लेने के लिए, आप मेरी हेल्प नहीं करेंगी? मारे को अपने घर में बहुत काम है। हाँ मारे को घर जाने को। अरे भाभी ये क्या बात हुई? मैंने आपसे फर्स्ट टाइम कोई हेल्प मांगी है, आप मना कर रही हैं। और वैसे ही भाभी ये छोटी छोटी बातें ना दो लोगों को करीब लेके आती हैं। प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए ना। पता है मुझे सब्जियों की पहचान भी नहीं है और ना ही भाव ताव। कुछ गड़बड़ होगी ना तो माँ साहब बहुत गुस्सा करेंगी। प्लीज मुझे हेल्प कर दीजिए। अच्छा हाँ तो फिर चल, मैं तारे को ले जाती हूँ एक सब्जी भाजी वाले की दुकान पर। चलो वहाँ से सब्जी ले लेना। हाँ चलो। हाँ जी दुकान है, चलो चलो आओ। अरे हटिए हटिए हटिए। हाँ अरे घनी खम्मा सब्जी वाले भाई साहब, जी दुकान है जहाँ से थारी जेठानियाँ और मैं हर रोज सब्जी लेते हैं। तारी को जो लेना है वो ले ले। हाँ मैं बस यहीं पे हूँ। हाँ सब्जियां इतनी तरह की होती है, मुझे पता ही नहीं था। क्या क्या लूं? भैया वो पत्ते वाला क्या है ये? पालक 10 की एक गड्डी है। इसकी ना एक गड्डी दे दो। एक गड्डी? आप तो कौशिक जी के यहाँ से हैं, इतना बड़ा परिवार, एक गड्डी करना 4 लो ना। ये मुझे बेवकूफ समझ रहा है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, कम ज्यादा की समझ मुझे भी है, सिर्फ एक ही दो। ये चोरी को तो चुटकियों में बेवकूफ बना सकते हैं। हम आ गए काकी सा सब्जी लेके। आराम से। ये लौकी कैसे दी? ये 30 का एक है। हाँ ठीक है, ये भी दे दो। कितना? 9 पीस दे दो, 9 पीस। ये छोरी तो एकदम बुद्धू है, कुछ ना जाने। और ले। और ये क्या है? ये फूल गोभी। हाँ ये भी दे दो। ये छोरी तो मोल भाव भी ना करे। काकी सा के सामने जाके बहुत मजा आएगा, हमारे को तो देखने को मिलेगा। इतनी बड़ी फैमिली है तो अब 5 किलो दे दो। अब कितना हुआ? 1000 रुपए हो गए। 1000 रुपया। उतने पैसे में सब कुछ आ गया। ये लो, सब कुछ कर दो। हाँ। अरे बाप रे, ये सब्जियां तो बहुत सारी हो गई हैं, लेके कैसे जाऊंगी? भैया आपको जो असिस्टेंट है ये साथ में भेज दीजिए ना सब्जियां लेकर। ऊँट की कसम, जे छोरी तो बावड़ी है। पूरा ठेलो के ठेलो खरीद डालो, पर माने की ये खुद ही भुगतेगी। लवली अभी तक सब्जियां लेकर आई है या नहीं? नहीं मासा, अभी तक नहीं आई, उसी की राह देख रहे हैं।
वो आलू चाहिए थे, सब्जी बनाने में देरी हो रही है। पता नहीं कहाँ रह गई होगी, जरूर आरती के साथ बातों में लग गई होगी। आरती भाभी सब्जियां हो गई है, आप जाइए ना। अरे काकीसा हम आ गए काकीसा सब्जी लेके। कहाँ ले गई थी? सब्जी कहाँ है? सब्जियां है ना भाभी। भैया सब्जियां अंदर ले आओ। जी देखो। ध्यान दो, आराम से। अरे लवली, तुम सब्जी लाने गई थी या सब्जी वाले को लाने गई थी? सब्जी वाले को। नहीं भाभी, एक्चुअली हुआ क्या ना, मैंने ये सारी सब्जियां खरीद ली थी और सब्जियां बहुत सारी हो गई थी, इसलिए इन भैया ने मेरी हेल्प कर दी यहाँ पे लेके आने के लिए। लवली, तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कर कैसे सकती हो?